3:30-4 बजे की घटना है। बॉडी डेड हो चुकी थी और मैंने सीधे प्रशासन को कॉल कर कंडीशन तो बुरी है और इनके कहने से कुछ होता भी नहीं है और ये ऐसे है इनके परिवार में कोई अब रहे भी नहीं गए। तो ये 6 बच्चे हैं इनके। परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका है और एक आशाएं भरी निगाहें इनके परिवार की हम सभी लोगों की ओर को देख रही हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूं जिला नैनीताल के बेतालघाट क्षेत्र के बूंगा में, जहां परसों बीते रविवार यानी 21 जुलाई को एक दुर्घटना हो गई थी। यानी पहाड़ी से पत्थर आने के कारण में एक व्यक्ति जो कि काफ़ी गरीब परिवार से थे, अपनी बकरियों को चरा के अपनी आजीविका चलाते थे, तो जब वो अपनी बकरी चराने के लिए वहाँ गए जंगल में, तो अचानक एकाएक पत्थर ऊपर पहाड़ी से आए और उनके सर पे लगने के कारण में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो हम जब आज हमें बताई इनके बारे में परिस्थिति, तो इनके 5 या 6 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जिनमें से 1-2 बच्चे दिव्यांग की स्थिति में हैं। घर की हालात की कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरह पूरा घर बिखरा हुआ है, तो आप ये पूरी कंडीशन जान सकते हैं। तो एक जो व्यक्ति, जब हम दूसरे दिन 22 तारीख को बेतालघाट तहसील में उनको लेके आए थे पोस्टमार्टम के लिए, तो हम भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो जो शासन प्रशासन है उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कराई, सरकारी व्यवस्था। काफ़ी लोग जो हैं वो शासन प्रशासन का धन्यवाद भी करते हैं। तो ये उनके चाचा के लड़के हैं जो उस दिन मौके पर हमको वहाँ पर भी मिले थे। तो कब की जब वो घटना हुई थी 21 तारीख को, तो आप कितने बजे की घटना है वो? सर 3:30-4 बजे की घटना है। इस घटना के बाद मैं जो हूँ इस घटना से जो है 3-3.5 किलोमीटर दूर रहता हूँ और मैं आधे घंटे पौने घंटे में वहाँ पर पहुँच चुका था। तब तक देखा थी बॉडी डेड हो चुकी थी और मैंने सीधे प्रशासन को कॉल कर दी कि ऐसी ऐसी घटना हुई और यहाँ पर जो है मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब इस बॉडी का क्या करें? प्रशासन ने कहा कहो कोई बात नहीं, ठीक है, जो ये आप यहाँ पर इस बॉडी को आप टच मत कीजिए, हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिर आज कुछ देरी में टाइम लगता है, पहाड़ी इलाका है सर, और सुबह अंधेरा हो चुका था, लेकिन प्रशासन टाइम से पहुंच ही गया था। उसके बाद हमने सीधी डेड बॉडी, प्रशासन ने डेड बॉडी उठा के सीधे बेतालघाट पहुंचाई तहसील में। वहां पर भी हमारी व्यवस्था ठीक ठाक रही। जो भी हुआ जैसे हुआ, सुबह फिर पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेज दिया है डेड बॉडी को। वहाँ पर भी डेड बॉडी टाइम से पहुँच गई थी। जो भी हुआ घर पर हम शाम को 5:30-6 बजे जो है घर पहुँच चुके थे, यानी घाट पर, जहाँ पर उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी की गई थी। टाइम से जो भी प्रशासन ने सही व्यवस्था की। हमें यही दुख है कि इस परिवार के जो है जैसा भी हो जाए, इसकी बच्चों की कंडीशन देख के जो प्रशासन से यही व्यवस्था है कि इनकी कुछ आगे की सोच है। तो यहाँ की अगर मैं बात बताऊँ तो ये 3 भाई बताए जाते हैं, तो जिनमें से एक जो और भाई थे इनके, वो भी इसी शायद इस पार में ही वो भी अचानक से गिरने से उनकी डेथ हुई थी। एक छोटे वाले थे वो दिल्ली में, शायद उनका भी कुछ इसी प्रकार अचानक से जवानी थे, वो भी उनकी भी डेथ हुई। तीनों भाई जो है वो एक आकस्मिक निधन जिनका हो गया। और पिताजी कितने साल हो गए इनके गुजरे? अभी 6 महीने हुए हैं। वो थे 95 साल के। 95 साल के थे, 6 महीने पहले उनके भी डेथ हो गई। यानी कुल मिला के बच्चे हैं। अभी सीनियर पर्सन कहने में कोई भी इनके घर का नहीं है, केवल मासूम बच्चे हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। घर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराबी हम इसे बोल सकते हैं। और बाकी हमारे सामने अन्य ग्रामीण भी हैं। तो ये दाजू भी शायद उस दिन हमको बेतालघाट आए थे उनके साथ में। तो दाजू, ये बड़ी दुर्घटना हुई है यहाँ पे गांव में, तो कैसी है फैमिली की कंडीशन, क्या है इनकी? फैमिली की कंडीशन तो बुरी है और इनके कहने से कुछ होता भी नहीं है और ये ऐसे है इनके परिवार में कोई अब रहे भी नहीं गए। तो ये 6 बच्चे हैं इनके। तो माँ ऐसी है इनकी, कुछ बोल भी नहीं पाती है और ना कुछ कर पाती है। तो इनका तो कुछ ना कुछ सेवा सबको करनी ही पड़ेगी और इनके तरफ से अब ये क्या करेंगे, इनके कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि अब इनका कोई आगे पीछे कोई है भी नहीं, तो इनका सब लोग जो भी हैं सपोर्ट करना चाहिए जी। तो आप देख सकते हैं फैमिली की कंडीशन अगर आप दिखाएं, ऐसे मकान इनके बहुत पुराने मकान हैं और उसके बाद में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी कंडीशन शायद अभी कुछ, क्योंकि पिताजी चले गए, माताजी की हालत भी उतनी ठीक नहीं है। तो जो हम शासन प्रशासन हमें देख रहे हैं, हम तमाम जो यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो बनता है इनको, जैसे कि प्राकृतिक आपदा के तहत में जितना भी इनको मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और बाकी जो बच्चे हैं इनके भविष्य को देखते हुए इनकी शिक्षा का, इनके स्वास्थ्य का इस प्रकार का ध्यान भी रखना अति आवश्यक है। तो दाजू, जो बच्चे हैं इनमें से कितने, मैंने सुना कि कुछ बच्चे जो हैं वो दिव्यांग की स्थिति में भी हैं? सर जो है सबसे बड़ी लड़की जो है वो ये जो इसकी ताई, इसका पालन पोषण इसकी ताई ने किया है। इसकी मम्मी इसकी जो ताई मीन से इसकी जो मम्मी की दीदी है वो इसकी पालन पोषण कर रही है। तो इनकी स्थिति को देख के वो इसका पालन पोषण कर रही है अभी।
और जो है तीसरे नंबर की लड़की जो है सर इसकी, ये जो है दिमागी हालत से बहुत नाजुक है, मालूम यानी ढंग से बोल नहीं पाती, कोई काम नहीं करती, इसको कोई शब्द के लिए 10 बार बोलना पड़ता है तभी समझती है बात को, दिमागी तौर से जो है हल्की है। तो उसके बाद कितनी लड़कियां? 3 लड़के हैं सर। और लड़के? सर उसके बाद 3 लड़के हैं इनके, जो इनका एक लड़का ये है, ये एक लड़का है, ये 2 लड़के ये हैं, ये इसमें से 2 लड़कों में से एक लड़के का जो है हाथ अभी फ्रैक्चर है। अच्छा। और वो कहाँ है अभी लड़का? ये है सर, जिसका हाथ फ्रैक्चर? ये है। अच्छा, इसका हाथ भी फ्रैक्चर? ये फ्रैक्चर है सर, ये देखिए इसका हाथ भी फ्रैक्चर है, ये देख सकते हैं। उस टाइम पे क्योंकि इलाज के लिए इलाज के सर ऐसा है, मेडिसिन सही पैसे की वजह से जो भी है जैसे भी है कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, गरीबी है उसका इसका सही मेडिसिन नहीं हो पाया, हाथ ऐसे का सही रहा, जो भी है सही है। बाकी जो इनका जो तीसरा बच्चा है, सबसे लास्ट का लड़का जो है, वो जो है इनके चाची ने गोद ले रखा है, वो उसका भी पालन पोषण इसकी वो उस लड़के की इसकी इनकी चाची कर रही है। तो देख सकते हैं कि कंडीशन बड़ी वो हालत ख़राब है, क्योंकि कभी कभी हमें भी ना बड़ा दुख होता है ऐसी जगह जब हम जाते हैं कि एक कहा गया दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। तो कभी कभी हमें भी जब हम कोई मुसीबत में होते हैं, जब हम ऐसे परिवार में जाते हैं, ऐसे घरों में जाते हैं, जब वहाँ की हालत देखते हैं तो हमें वास्तव में अपनी जो पीड़ा है वो काफ़ी कम नज़र आती है। क्योंकि बड़ी दुर्भाग्य की बात है, देखिए वो एक व्यक्ति जो अपनी बकरी चरा के अपनी खेती बाड़ी करके अपनी आजीविका चलाते थे और अचानक से एक इतनी बड़ी दुर्घटना होती है, उनके सर पे पत्थर लगता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो आज परिवार बिल्कुल सूना है, क्योंकि बच्चे काफ़ी मासूम हैं। उसमें से भी आपने देखा कि 2-3 की जो कंडीशन है वो बच्चों की वो भी डैमेज है। और ये उनकी धर्मपत्नी है नंदन सिंह की ना, इनकी भी थोड़ी मानसिक स्थिति डाउन है, उतना सक्षम नहीं है ये। लेकिन आप देख सकते हैं, आप कौन इन बच्चों का केयर करेगा, कौन इन बच्चों को देखेगा। तो तमाम जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हम आज आपसे यह निवेदन अवश्य करेंगे कि वीडियो अत्यधिक शेयर भी करें, और साथ में ही हम इनकी धर्मपत्नी, क्या नाम है इनका, गीता देवी है इनका, एक जो पासबुक है इनके पास में, उस पासबुक को भी हम मेंशन करके यहाँ पे दिखाते हैं। उसमें कुछ अकाउंट नंबर जो इनका है, अगर जो व्यक्ति सक्षम है और वास्तव में इनकी पीड़ा उनको लगता है कि एक बहुत पीड़ादायक घटना है, अगर कुछ भी वो मदद करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर भगवान ने हमें थोड़ा बहुत सक्षम बना रखा है तो अवश्य हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, यही एक सच्ची मानवता भी है। और हमसे भी जितना हो पाएगा वो हम भी अवश्य करेंगे। और तमाम जो मेरे जानने वाले मित्र हैं, मैं उनसे भी यह रिक्वेस्ट के तहत मैं करूंगा कि एक परिवार की जो आज बहुत हालत जिनकी बहुत गंभीर है, एक परिवार की, क्योंकि अब इनको कोई देखने वाला वास्तव में नहीं है, तो इनकी हम अवश्य मदद हमें करनी चाहिए। तो तमाम आप वीडियो शेयर भी कीजिए और जितना हो पाता है वो अवश्य मदद भी कीजिए। हम साथ में अकाउंट नंबर मेंशन करते हैं, गीता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री नंदन सिंह बोहरा, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई थी। तो वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। निवासी जो हैं संजू बोहरा भी है, पास में शायद इनका पुश्तैनी गांव भी है, और आज ये भी जब यहाँ आए हैं तो आप क्या कह सकते हैं परिवार की कंडीशन देख के? मोहित भाई, वाकई में अगर देखा जाए तो एक भावनात्मक विषय है। तो इस परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका है और एक आशाएं भरी निगाहें इनके परिवार की हम सभी लोगों की ओर को देख रही हैं। तो ऐसे दुख की घड़ी में हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि हम इस परिवार की मदद के लिए आधे से अधिक संख्या में आगे आएँ और इस परिवार को एक सहयोग करें। क्योंकि हम पैसे से किसी को खरीद नहीं सकते, उसके दुखों को कम भी नहीं कर सकते, लेकिन एक सहयोग अगर हम अपनी ओर से करें तो निश्चित तौर पर हम उनकी समस्या तो नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन अपनी ओर से सहयोग जरूर कर सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा बाल कल्याण विभाग से भी कि वो इन बच्चों के संरक्षण के लिए भी अगर कुछ व्यवस्था अपनी ओर से करे तो वाकई में ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है और वाकई में इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। तो अगर इस क्षेत्र में भी हमारे क्षेत्र के कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे तो वाकई में इन बच्चों की मदद हो सकती है और ये परिवार थोड़ा सा सक्षम हो सकता है।